सर्वशक्तिमान पिता तुहाडे इस जीवित हजूरी लई धन्नवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू, हालेलुया। अब्बा पिता अगे दे समय दे लई तारीफ करते हैं, तुहाडे उत्ते विश्वास करते हैं कि तुहाडी महिमा नूं असीं वेखांगे। अज दा वचन प्रार्थनावां जिन्नी भी आराधना की गई सब पाक रूह की अगवाई हुई। अगे भी जो प्रभु जी वचन का समा है, प्रार्थनावां और जो तुहाडीआं योजनावां ने तुहाडा पाक रूह साडे ते जाहिर करे। असीं डिपेंड करते हैं, तुहाडे उत्ते भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं कि तुहाडी हजूरी साडे नाल है। सारा जलाल तुहाडे पाक रूह दे द्वारा पिता जी तुहाडे नाम नूं मिले। धन्नवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम मंगते और पाते हैं, आमीन। सब बोलिए हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली बजा के दी पत्री कढ़ी है सब जान। चार अध्याय उसका 6 वचन पढ़िए। हाँ पढ़ो जल्दी जल्दी, टाइम। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। फिर पढ़ दो। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। सब बोलो हालेलुया। इत्थे लिखा है परमेश्वर अभिमानियां दा की करता है, विरोध करता है। प्रभु ने जिहड़ा वचन मैनू दिता वो यही है कि वह अभिमानियां दा, वह कमंडियां दा की करता है, सामना करता है, पर नम्र लोकां उत्ते की करता है, वह अनुग्रह करता है, किरपा करता है। यदि एक उदाहरण असीं पुराने नियम च वेखांगे शाऊल राजा वल्लों किस तरह प्रभु कमंडियां दा सामना करता है। पहला शामुएल 15 बाब। ये जिहड़ा वचन दे रहे हैं याद रखना है, पूरे साल दे लई है कि किस तरह अगे ही वधना है। पहला शामुएल 15 बाब, इसलिए वचन नूं भुलना नहीं है। उसकी 23 आयत नूं पढ़िए। पहला शामुएल 15 बाब की 23 आयत नूं पढ़िए। देख, बलवा करना और बावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा करने के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसीलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। 26 आयत नूं भी पढ़ो। सैमुएल ने साउल से कहा, मैं तेरे साथ ना लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है, और यहोवा ने तुझे इस्राएल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। सब बोलो हालेलुया। इस वचन नूं बड़ी गहराई दे नाल समझण दे लई अनुग्रह प्रभु दे। बड़े ध्यान नाल सुनियो। जिस तरह असीं पढ़िया कि परमेश्वर कमंडियां दा की करदा है, सामना करदा है। बहुत बार इंसान नहीं जानता कि वह सही कर रहा कि गलत कर रहा है। ओदी चाल चलन जिहड़ी है वह सही है कि गलत है। असी नहीं जानते हुंदे कि असी सही चल रहे हैं अपनी लाइफ कि या गलत चल रहे हैं। हालेलुया। शाऊल राजा भी इदां ही सी। शाऊल
शाऊल राजा जद राजा बनया ते मेरे भैन भराओ बाइबल च लिखा कि वह अपने प्यो दियां गवाचियां गधियां नूं की कर रहा है। हालेलुया। गवाचियां गधियां नूं लभण लई गया सीगा। हालेलुया। ध्यान नाल सुनियो, मैं कोशिश करांगा कि थोड़ा आपां स्मूथली चलीए, ठहरा के सुनिए, थोड़ा समझ आवे सानू, जल्दी जल्दी नहीं मैं करांगा। वो गवाचियां गधियां लभण लई गया ही, उन्हें जाके प्रेयर थोड़ी की कि मैनू राजा बनाया जाए। बाइबल दसदी है इजराइली लोग शामुएल नबी नूं कहन लगे कि सानू की चाहिदा, एक राजा चाहिदा, राजा चाहिदा है। और परमेश्वर ने शामुएल नबी नूं कहा कि ठीक आ, ये मंग रहे आ राजा, ते इन्हां नूं राजा ही दे दिन्ने आ। हालेलुया। हुण इधरों एक शाऊल है, ये अपने प्यो दियां गवाचियां गधियां लिए गया है लभण वास्ते, इनू लभ नहीं रहीआं। ते इनू इहदा जिहड़ा सेवक आ वो कहंदा कि इत्थे फलाने फलाने पिंड नगर विच एक रब दा नबी है, ओदी मदद लै ली जाए, ओदी सहायता लई जाए। हालेलुया। ते ये चले जांदे आ। ते शामुएल नबी फिर शाऊल राजा नूं की करदा है, शाऊल नूं एक टाइम दसदा है, कहंदा कि फलाने फलाने दिन जिहड़ा तू इस जगह ते आ जाई और फिर तेनूं दसांगे की करना है। और उत्थे फिर शैमुएल नबी जिहड़ा है वह शाऊल नूं की करदा है राजा होने वास्ते, दसदा कि प्रभु ने तेनू चुनिया आ कि तू इसराइल दे उत्ते राजा बने। हालेलुया। शाऊल दी तो पूरी तरह की लॉटरी खुल गई है, पर फिर भी वह चाहता नहीं सीगा राजा बनना। बाइबल दसदी है जद तक उसकी चोन नहीं हो गई तद तक शाऊल भजदा ही रहा, लुकदा ही रहा, पर फिर भी जिहड़ा आ कि वह राजा बनाया गया, राजा बन गया। पर जदों राजा बन गया ते बाइबल दसदी आ बहुत वधिया सी, बहुत वधिया चल रहा सीगा। पर एक टाइम ते परमेश्वर ने उन्होंने एक आग्ञा दी। वो आग्ञा ये सीगी अमालेकियां दे नाल युद्ध करन वल्लों। 15 बाब पहला शमूएल इसे चैप्टर ची, पहला शमूएल 15 बाब। अमालेकी एक कौम है। अमालेकियां नाल जदों युद्ध लगा करना सीगा, परमेश्वर ने आग्ञा दी कि ऐदां करी कि सियाणियां तो लैके बच्चियां तक जिन्ने भी उन्हां दे जंतु होणगे, जीव जंतु होणगे, किस नूं भी जिंदा नहीं छड्डना। प्रभु ने कहा कि मैं चाहता ही नहीं हाँ कि वह जाति जिहड़ी आ उन्हां दे जिहड़े पशु तक भी वह जीवित रहन। पूरे तेरी तलवार नाल की कर दई, तू खत्म कर दई। पर की होया कि शाऊल राजा ने इस गल का की कीता, इस गल नूं मन्निया नहीं, परमेश्वर की इस गल नूं तोड़ दिता। तोड़िया क्यों? वजह की सी? की वजह यह सी कि उन्हें प्रभु की ना सुन के लोकां दी सुनी। किहदी सुनी? लोकां दी। नंबर 1 गलती, उन्हें अमालेक दे राजे नूं जिंदा रख छड्डिया अपने कोल, उन्होंने बन लियांदा जद कि उन्होंने मार देना चाहिदा सीगा। दूजे नंबर ते उन्हें वधिया वधिया भेड़ बकरियां जिहड़ियां सीगियां, वधिया वधिया जानवर जिहड़े सीगे वो बचा के रख लियांदे। और तीजी गलती कि शमूएल नबी ने उन्होंने कहा सीगा कि मैनू मेरी वेट करी ते असीं मिल के प्रभु की महिमा दे लई एक बलिदान करांगे। ते की हुंदा कि नबी शमूएल नबी थोड़ा लेट पहुंचदा आ। की पहुंचदा आ? थोड़ा लेट हो जाता आ। ते इत्थे फिर भी की हुंदा कि शाऊल राजा उन्हें की कीता, उन्हें नबी की जगह ते अपने आप नूं रख के वो भेंट जिहड़ी प्रभु नूं चढ़ाउणी सीगी नबी ने, वो उन्हें आप की कीती? चढ़ा दी। राजे दे राजा है, तू राजा रह, ठीक है, प्रभु ने तेनू उसे नबी के द्वारा ब्लैस किया आ, उत्थे उन्हें वो स्थान भी आप लै लिया। और इसे लिए शमूएल नबी ने फिर उन्होंने कहा की क्या कि वेख बलवा करना ते भावी कहने वालों से पूछना। भावी कहने वाले वो होंगे जेडे बाबे बूबे होंगे जेडे
जिदा लोग हथ विखा लेंदे आ, ठीक है, तारियां ज्योतिषी तारियां वाल वेख के लोगों का भविख दस दिंदे आ। कहंदा जिहड़ा बलवा करना है परमेश्वर के सामने अपने आप नूं वड्डा बनाउणा, अपने आप नूं वड्डा ठहराउणा, बलवा करना, रब दे विरोध विच हो के चलना ते जादूगरां कोल जाना एक समान की आ, पाप है। मत सोचिए कि जदों अही ठीक है अही किहड़ा कि बाबे को जाने आ जां अही किहड़ा कि होर थां ते जाके मत्था टेकने आ जां किहड़ा अही धागे तवीज पाउने आ। बाइबल दसदी आ कि रब दे विरोध विच चलना ये एक समान की आ, पाप आ। हालेलुया। जदे परमेश्वर की गल नूं की करने आ, बोलिए, ये थोड़ा औखा वचन है, कठोर वचन है। बेशक अही मसीह विच रह के भी मसीह विच आ ते अही नहीं जाते बाबियां बूबियां कोल, कोई गल नहीं, अही नहीं जादूगरां कोल पुछण लई जाते कि साडा भविख किदां दा होवेगा, माड़ा होवेगा कि चंगा होवेगा। पर बाइबल दसदी आ जे अही हठ करने आ, जही बलवा करने आ, रब दे विरोध विच चलने आ, रब दे विरोध च किदां वचन तोड़ दिन्ने आ ते की करदे आ, वचन तोड़ दिन्ने आ, वचन तोड़ दिन्ने। वचन कोई भी तोड़ सकते हैं, प्रभु की आना आग्याकारी असीं कते किते भी कर सकते, छोटियां गल्लां च भी कर सकते हैं ते वड्डियां गल्लां च भी कर सकते हैं। बाइबल दसदी आ ये एक समान की आ, पाप है। बोलो हालेलुया। पाप ते की आ, पाप भी है, चाहे छोटा चाहे वड्डा। हुण बलवा करना, कई बारी लोग जानते आ कि मैनू परमेश्वर ने यह हुक्म दिता है, मैनू खुदा ने यह आग्ञा दी आ, मेरे लिए प्रभु ये कह रहा। बहुत थोड़े लोग आ, ध्यान नाल सुनो, बहुत थोड़े लोग है जिहड़े अपने दिल की आवाज़ नूं सुनते हैं, क्योंकि दिल विचों दी पाखरू गल करेगा। जिहड़े लोग चर्च आउण वाले लोग है, जिहड़े लोग वचन सुन ली चर्च में आउंदे ने, बाइबल पढ़ते या प्रार्थना करते, मैं तुहानूं कहना चाहांगा, दसांगा कि पवित्र आत्मा उन्हां दे दिल विच गल करदा आ कि की गलत की सही आ। पर अगर तुसीं अपने दिल की रूह की आवाज़ नूं छड्ड के दूजा कोई एक्ट करदे हो, तुसीं बलवा कर रहे हो। क्योंकि शाऊल नूं पता हीगा कि उन्होंने आग्ञा की मिली आ, पर फिर भी उन्हें वो आग्ञा नहीं मन्नी, उन्हें वो किया जो उन्होंने उस वक्त ते सही लगा। हालेलुया। वो चाहता तो राजे नूं खत्म भी कर सकता ही, वो चाहता तो भेड़ बकरियां नूं खत्म भी कर सकता सीगा, वो चाहता तो वेट कर सकता ही नबी दे आउण दी, पर उन्हें ये तिन्ने काम नहीं किए और उन्हें लोगों की सुनी। हालेलुया। और वो फेल होया, उन्हें एक गल ना मन्नी। और बाइबल दसदी आ शाऊल ने किड्डी वड्डी नबूवत उहदे ते कर दी। कहंदा वेख तैनूं की लगदा आ कि परमेश्वर होम बलियां तो ते मेल बलियां तो खुश हुंदा आ कि असीं रब नूं उत्तम उत्तम चीज़ां दे दईए ते रब इन्हां चीज़ां तो खुश हुंदा आ? नहीं। कहंदा परमेश्वर ते अपनी गल दे मन्ने जान तो खुश हुंदा आ। हालेलुया। परमेश्वर ते अपने हुक्म की आग्याकारी तो की हुंदा है? खुश हुंदा है। मेरे भैन भराओ, अज साडी जिंदगी दे विच बहुत सारे दुख और कलेश और बहुत सारियां मुसीबतां दे होण दी वजह साडा बलवा करना है। हालेलुया। हाँ, साडा की करना है? बलवा करना है। अई बलवे नूं पंजाबी च की लिखिया है? पंजाबी बाइबल च दसो कौन की लिखिया जल्दी। पंजाबी बाइबल किते को है? की लिखिया बलवा करना? पंजाबी बाइबल किदे कोल? सारे हिंदी वाले मास्टर ही बन गए। जल्दी की लिखिया पढ़ो भला। पिछे इन्नियां भैणां बैठियां, बाइबल किस को हैगी कि नहीं है? पढ़ो पंजाबी दी बाइबल चो कोई भी एक जन। पहला शैमुएल 15 बाब दी 23 आयत। बगावत पंजाबी च उत्थे बगावत लिखिया है। बगावत की आ कि एक हुक्म दिता गया पर तुसीं उस हुक्म के विरोध विच हो। जादूगरी का पाप ते बगावत की आ?
ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਆ। ਕੋਈ ਮਤ ਸੋਚੇ ਕਿ मैं ਕਿਹੜਾ जादू टोना करने वाला को जानना। अगर तुम प्रभु दे नाल नहीं चल रहे तो समझो जादूगरी ही हो, जादूगरी च ही हो। समझ आ रही है? सब बोलो हालेलुया। इसलिए बहुत सारिया मुसीबतां दा साडी लाइफ च होण दा रीजन, मेन रीजन क्योंकि यही जो बगावत करते हैं, प्रभु के हुक्म की उलंघना करने आ, प्रभु के हुक्म की उलंघना करने तो हुंदा की आ, हुंदा की आ, अही जादू टोने की आत्मा नूं अपने जीवन च इनविटेशन दे दिन्ने आ। और जादू टोने की जिहड़ी आत्मा आ, ये मौका ही भालदी फिरदी आ कि कदों ही एक स्टैप गलत चुकीए और वो साडे जीवन च एंटर करे। अगे पढ़ियो। हठ करना, हठ करना मतलब ढीठ होना। कई लोगों को ही कहने थक जाने कि भाजी अपना जिहड़ा जीवन है प्रभु नूं दे दो। वो बंदा मानता ही नहीं है। एक व्यक्ति मान ही नहीं रहा, हठ ही करी जा रहा है, हठ करी जा रहा है, समझा रहे हैं नहीं हो रहा, समझ नहीं रहा, ਜਾਂ एक गल नूं बार बार रिपीट कर रहे हैं, एक बंदे नूं दस रहे हैं कि आ गल तेरे लिए फायदेमंद है, वो बंदा उस चीज़ के उत्ते अमल नहीं कर रहा, उन्होंने कहते हठ करना। और हठ करना, ढीठ बनना। बड़े बच्चे ढीठपुना विखाते हैं, बड़े सियाने भी ढीठपुना विखाते हैं। और ढीठपुना जिहड़ा है ना, हठ करने वाला जिहड़ा पाप है, ये मूर्ति पूजा के पाप दे की है, समान है। तुसीं नहीं मूर्ति पूजा कर रहे तो कोई गल नहीं, तुसीं बाहर जाके कि मूर्ति के अगे मत्था नहीं टेक रहे, पर अगर तुसीं हठ करते हो, तुसीं अधिकार दे अधीन नहीं हो, तुसीं हुक्म की पालना नहीं कर रहे, हठ कर रहे हो, तो तुसीं की कर रहे हो? बोलिए बोलिए। मूर्ति पूजा कहो, मूर्ति पूजा। दो पाप तुहानूं भी समझ आ जाण। नंबर एक, हुक्म की उलंघना करना या बगावत करना जादूगरी दे की आ बराबर आ। हठ करना किदे बराबर आ? मूर्ति पूजा दे। सो ये दो पाप इन्ने खतरनाक है ना, जिन्हां तो प्रभु इन्नी घृणा करता है। प्रभु ने पुराने नियम च ये आग्ञा दी सीगी कि जादूगर नूं तू अपने विच, जादूगरनी नूं जां जादू टोना करने वाले नूं तू जीवित ना छड्डना। की ना छड्डना? तेरे विच नहीं रहनी चाहिए कोई भी जादूगरनी जां भूत सिद्धि करने वाला जां कोई भी इदां दा जिहड़ा जादू टोना करदा होवे। प्रभु ने क्या उहदे उत्ते डेथ दा की आ, की आग्ञा दी प्रभु ने? मौत दी, कि उहनूं जीवित ना छड्डिओ, उहनूं पत्थर मार के जां उहनूं बाहर खड़ के छाउणी जो की करिओ, खत्म कर दिओ। सोचो तुसीं कि जादू टोने दे उत्ते किन्नी वड्डी सज़ा दा हुक्म है प्रभु वल्लों, एक किन्ना भयंकर शराप है। फिर मूर्ति पूजा का कितना भयंकर शराप है। और अही की करते हैं, सानू पहली गल तो रिजल्ट पता नहीं होंगे कि की निकलने आ, और अही आसानी नाल इन्हां चीज़ों के चक्कर च फस जाने आ। चलो ठीक है, जेडे लोग हठ कोई भी कर सकता है, और दूजे नंबर पर हुक्म की उलंघना कोई भी कर सकता है। शुरुआती टाइम ते सानू चलो प्रभु ग्रेस दे नाल, अपने अनुग्रह दे नाल माफ भी करता है, पर जद एक व्यक्ति निरंतर हठ करता रहिंदा है, निरंतर प्रभु दे हुक्म की उलंघना करता रहिंदा है, प्रभु दे कोल कोई अवसर नहीं हुंदा कि उस बंदे नूं की करे, वो माफ करे। सो वक्त रहिंदियां जिहड़ा आ सानू प्रभु दे नाल मेल मिलाप करन दी लोड़ हुंदी है। सब बोलो हालेलुया। समा रहिंदियां प्रभु दे नाल मेल मिलाप करन दी लोड़ हुंदी। बाइबल दादी शाऊल राजा नूं की किया, फिर अगे मैं जल्दी जल्दी कवर करूंगा। हुण पहला शमूएल 15 बाब दी 26 आयत नूं, एक मिनट इत्थों पढ़ियो, पहला 24 नूं पढ़ दो। हाँ, शाऊल ने शमूएल नूं आख्या मैं पाप कीता है। हाँ, हाँ की लिखा इत्थे? कहंदा मैं लोकां तो डर गया सीगा। क्यों डर गया? भी तू राजा सी। उन्हें लोकां दीयां गल्लां, बहुत सारे लोग अज मसीह लोग लोकां दीयां गल्लां सुन के अपने निर्णय चेंज कर लेंदे है।
अपने डिसीजन चेंज कर लेंदे आ, अपने फैसले बदल लेंदे आ, अपना मन चेंज कर लेंदे आ, सही तो गलत हो जाते आ। भाजी लोकां ने तुहाडी थां ते खड़े नहीं होना, न्याय तुहाडा होना, लोकां दा नहीं होना। न्याय किदा होया? शाऊल दा होया कि लोकां दा होया? राज किदे को खोया गया? शाऊल को खोया गया। मत किसी दी मगर गल दे लग के अपनी सोच बदलो। अगर सही हो सही बने रहो। हालेलुया। तानू पता होना चाहिए है कि प्रभु ने तुहाडा न्याय करना है, प्रभु ने तुहाडा लेखा लेना है और तुसी अपना लेखा देना। तुहाडी जगह कोई दूजा खलोवेगा नहीं। और शाऊल कहन लगा शामुएल नूं, कहंदा वेख मैं डर गया सीगा लोकां को। क्यों डर गया? जद हुण तक तेनू प्रभु दा आत्मा लैके चला रहा सीगा, अज तक रब ने तेरी अगवाई की है, हुण की होया? हुण भी तू रह सकदा सीगा। गल ये नहीं सी, गल ये सीगी कि शाऊल दा अपना डिसीजन सी। क्योंकि कोई तुहानू किदां दी भी सलाह दवे, अमल तुही अपनी मर्जी ना करदे हो। हालेलुया। सलाह तुही लै सकदे हो, सलाहां तुहानू बिना मंगिया मिल जाणगियां, पर अमल ते तुही की करना है? अपनी समझ दे नाल। उस गल उत्ते असर ते तुही अपनी मर्जी ना करना है। हालेलुया। एली याद रखिए, कहंदा मैं लोकां को डर गया सीगा ते मैं लोकां दी गल सुनी ते मैं तेरी अते यहोवा दी आग्या नू मोड़ दिता। मोड़ दिता मतलब कि जो रब सलाह दे रहा ही, रब नू वापस कर दिती। जो खुदा दा बंदा कह रहा सीगा, जो नबी कह रहा सी, नबी नू वापस कर दी कि ठीक है, नहीं तेरी सलाह नालों ये लोगों की सलाह चंगी आ, क्योंकि इन्हां लोगों की वजह ना मैं जंग लड़ के जित्तिया आ। क्योंकि ये मेरे नाल युद्ध लड़न लई गए ही, ये लोग गए सीगे, इन्हां लोगों की मदद दे नाल असीं अमालेकियां नू हरा दिता। कदी भी तुसीं कोई भी युद्ध जिहड़ा है लोगों की सहायता नहीं हो जितते। हालेलुया। अगर रब चाहे तो भीड़ इकट्ठी कर देगा तुहाडे नाल, अगर वो चाहे तो एक बंदा भी तुहाडी सपोर्ट लई खड़ा होएगा? नहीं होएगा। सब बोलो हालेलुया। भरोसा किदे ते रखो? परमेश्वर दे उत्ते। सब बोलो हालेलुया। वो चाहे तो अपना अनुग्रह देगा। बाइबल दादी यहोवा सीटी वजाउंदा है तो भीड़ दी भीड़ इकट्ठी कर देगा, कौमां कौमां नूं इकट्ठिया कर लवेगा। सब बोलो हालेलुया। इसलिए प्रभु की मदद के नाल ही हो सकता। अगर प्रभु का फेवर है, ग्रेस है, अनुग्रह है, तो फिर होवेगा, फिर सारे काम संपूर्ण करेगा वो। पर उन्हें उत्थे अपनी मर्जी नाल चल के गलती की। अगे पढ़ो 29 आयत 25 आयत। अगे हालेलुया। ओदे वचन नू रद्दिया। हुण उत्थे शाऊल बेनती कर रहा, कहंदा कि प्रभु दया करके मेरे गुनाह नू क्षमा कर ते मेरे नाल चल कि ही प्रभु की वेदी दे उत्ते बलिदान करिए, मेरे नाल चल के ही प्रभु की महिमा करिए। पर शामुएल ने साफ ही कह दिता, कहंदा मैं तेरे नाल नहीं आऊँगा। बोलो हालेलुया। कहंदा मैं तेरे नाल हुण नहीं आऊँगा, मैं तेरे नाल नहीं आ सकता। मैं तेरे नाल नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि तू परमेश्वर के वचन नू की कीता है? रद्द कीता। मेरे भैन भराओ, वचन नू तोड़ना, परमेश्वर दे हुक्म नू तोड़ना या प्रभु के वचन नू रद्द करना, प्रभु नू रद्द करना है। इसलिए बाइबल दसदी है जो खुदा के कलाम नू रद्द करते हैं, प्रभु के हुक्म तो ज्यादा अहमियत इंसानी सोच विचार नू दिने, प्रभु नू की कर रहे हैं? तुच्छ जान रहे हैं। प्रभु नू जड़ा निकम्मा ठहरा रहे हैं अपनी समझ के मुताबिक। जबकि प्रभु की है, प्रभु तो बगैर असी कुछ भी कर नहीं सकते।
सब बोली हालेलुया। प्रभु का वचन इत्थे कहंदा कि तू प्रभु के वचन नूं रद्द कीता, पर हुण मैं तेरे नाल। कि अगर शैमुएल भी, मेरी गल सुनिए, शैमुएल भी शाऊल वाल हो जाता तो की फिर की प्रभु शैमुएल नूं बख्शदा? वो नबी नूं बख्शदा? नहीं बख्शदा। उन्हें साफ ही कहना ही भाजी तू तो हुण अपना राज गवा बैठा, मैं अपना अभिषेक जां अपना नबी होने का अधिकार क्यों गवावां? हालेलुया। शैमुएल ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया शाऊल दे नाल कि ठीक है तेनू मैं राजा बनाया सीगा ते हुण मैं तेरी साइड ते रहना आ। वो कहंदा भाजी मैं तेरे नाल नहीं आ सकदा, मैं तेरे नाल नहीं जाऊंगा क्योंकि तू प्रभु दे वचन नूं तोड़िया आ। तू बड़ी वड्डी गलती की है, ते रब ही आ, परमेश्वर ही आ, तेरे गुनाह नूं माफ कर दे। कि बाइबल फिर भी दसदी है मेरे भैन भराओ, शैमुएल एक नमर नबी सीगा, एक बड़ा दयालु सी, एक बड़ा ही दीन व्यक्ति सी। और बाइबल दसदी एंड तक जड़ा शाऊल की करता रहा, बेनती करता रहा, शाऊल राजे लई बेनती करता रहा, पर शाऊल दे गुनाह माफ होए नहीं। हालेलुया। कहंदा इसलिए परमेश्वर ने की कीता, पढ़िए फिर 26 आयत नूं। हाँ जी, मैं तेरे नाल नहीं जावांगा हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। कितनी वड्डी गल है मेरे भैन भराओ कि एक आग्या नूं तोड़िया ते राज ही उहदे कोलों लै लिया गया। पर समझन नूं ये बड़ी छोटी जी गल लगूगी, बड़ी छोटी जी, कि एक हुक्म तोड़ना कि प्रभु माफ नहीं कर सकता। जद तुसीं वड्डे लैवल ते उठदे हो, जद तुसीं वड्डे लैवल ते उठदे हो, जद प्रभु तुहानूं ब्लैस करदा आ, तद कदी ना भुल्लो कि ये प्रभु ही आ जिहदी किरपा नाल तुसीं पहुंचे हो इत्थे। हालेलुया। ये प्रभु ही आ, ये उहदी किरपा ही आ कि प्रभु ने अज तक तुहानूं चलाया, तुसीं जित प्राप्त कीती, तुसीं फतहमंद होए। सब बोलो हालेलुया। ये प्रभु ही आ जिन्हें तुहानूं हुण तक अगवाई की और चलाया और तुहानूं जित बख्शी आ। सब तो वड्डी गलती शाऊल राजा दी ये सीगी कि उन्हें लोकां दी गल सुनी। उन्होंने ये लगा कि ये जिहड़ी अमालेकियां दे नाल जिन्हें युद्ध लड़ के जित्ती आ, वो लोकां दी मदद नाल। परमेश्वर दे वचन चों पढ़ के वेख लो, गिदौन दे नाल एक वड्डी सेना सीगी, पर प्रभु ने कहा सिर्फ 300 ही बड़े आ। किन्ने बड़े आ? किते इन्हां नूं ये ना लगे, किते इन्हां नूं ये ना लगे कि ये ते ज्यादा सेना सीगी, असीं तां जित गए आ। 300 लैके जा, जिहड़े रब दे नाल एक होण, जिहड़े मेरे नाल एक मन होण, थोड़े ही बहुत आ। सब बोलो हालेलुया। जिहड़े एक मन होण 300 ही बहुत आ, ताकि इजरायली लोकां नूं कदी भी ये ना लगे कि ये युद्ध ही आप जित्तिया आ, पर उन्होंने हमेशा ये लगे कि ये युद्ध जिहड़ा है, ये लड़ाई जिहड़ी प्रभु की सहायता नाल जित्ती है। सब बोलो हालेलुया। मेरे भैन भराओ, मायने नहीं रखदा तुहाडे वल किन्ने लोग आ, मायने ये रखदा कि प्रभु तुहाडे वल है कि नहीं है। और शाऊल दी इहो ही गलती सीगी कि उन्होंने ये लगा कि लड़ाई असीं आप जित्ती आ, तो जदों लोग तुहाडे वल 10 लोग आ जाणगे ना, मान लो इत्थे 10 लोग बैठे आ और तुसीं सेंटर विच हो, तुहानूं 10 की सलाह लैनी पैंदी है। की लैनी पैंदी है? 10 बंदियां दी सुननी पैंदी, क्योंकि तुहाडे कंन फिर 10 वाले पासे हुंदे आ। 10 बंदियां दी आवाज़ तुहाडे कंन च पैंदी है, ते जे एक दी भी रहन दित्ती ते उन्ने की हो जाना? बोलो की होना वा? नाराज होना कि नहीं होना? जे एक दी गल भी तुसीं ना मन्नी ते नाराज हो सकदा हो भाई मेरे भैन भरा। पर हुण एक जिहड़ा अथॉरिटी परसन हुंदा है, जिहड़ा एक अधिकार रखण वाला बंदा हुंदा है,
सब तो पहला प्रभु नाल जुड़िया हुंदा। किहदे नाल? प्रभु दे नाल। इसलिए जो खुदा दा पाकरू कहे, परमेश्वर दा आत्मा तुहानू अगवाई करे, वो गल पहला अमल च लियाओ। बाकी लोकां दी गल जिहड़ी आ वो भी अगर सही है तो वो गल नू भी विच रखो और फिर प्रभु कोलों समझ मंगो कि उन सारियां गल्लां मिल के किदां चलण अगे। हालेलुया। बाइबल दसदी जित जिहड़ी बहुतियां मंत्रियां दी की आ सलाह दे नाल मिलदी है। कोई भी जित है ना, राजा कल्ला नहीं जितदा, मंत्री भी उहदे नाल ही हुंदे आ। पर गल की है कि प्रभु भी हुण मंत्रियों तो वड्डा जिहड़ा वो खुदा है। अगर पाखरू गल कर रहा है तो पाखरू दी सुनो, मंत्रियों की गल रहन दो, क्योंकि मंत्री भी तुहानू डोब सकते हैं। बोलो हालेलुया। मंत्री मतलब कि जिहड़े राजा दे नाल जिहड़े वो की हुंदे नाल उहदे सलाहकार, उहदे एहली जो खुदा दा पाखरू कहे ओहदी सुनना। अगे पढ़ांगे जो मेन थीम है। नहीं 23 बाप, पहला शमूएल 23 बाप, उसदी 6 आयत नू पढ़ो। 23 दी 6 आयत नू। जब अहीमेलेक का पुत्र इब्लियातार दाऊद के पास किले को भाग गया, तब हाथ में इपोद लिए हुए गया। तब साउल को ये सुसमाचार मिला। पहला शमूएल 23 बाप दी 6 आयत, 24 दी 6 आयत, 24 बाप दी 6 आयत पंजाबी च पढ़ो। सब बोलो हालेलुया। किसी भी वचन ही सीधा सीधा पढ़ सकते हैं, किसी भी वचन, पर जो आत्मिक समझ दे नाल उस वचन पढ़ते हैं बहुत गल्लां समझण नूं मिलदियां ने। बेशक हुण इत्थे ही वेखदे कि शाऊल राजा, उहनूं प्रभु ने मसा किया, परमेश्वर की सहायता दे नाल मसा होया, प्रभु ने किया, प्रभु की कृपा सीगी। पर जद उन्हें वचन नूं तोड़िया, प्रभु का मसा उहदे उत्तों की होया, हट गया। बाइबल दसदी उस वेले तो यहोवा दा आत्मा शाऊल तो उठ गया, ते जद दाऊद नूं मसा किया गया, दाऊद नूं मसा किया गया, उस वेले तो खुदा दा आत्मा किदे ते आउन लग गया, हुण दाऊद उत्ते। शाऊल तो हट गया ते किदे ते आ गया। पर हुण एक चीज नूं वेखना है, आपां समझना है। आपां शाऊल ने अपने ईगो विच आके, घमंड विच आके, हुण जदों ने घमंड कीता ही, ईगो कीती ही, ते बाइबल दसदी परमेश्वर घमंडियां दा की करदा वा, बख्शिया उन्होंने। प्रभु ने उन्होंने कहा कि तू मेरा मसा किया होया आया ते तेनू मैं कुछ नहीं कहना। उन्होंने कहा, जा क्या जा नहीं किया, बिल्कुल क्या। और इन्ना क भयानक उहदे उत्ते वचन आया कि हुण तेरा राज ही तेरे कोलों लै लिया जाता है। बोली हालेलुया। घमंड दा इन्ना तगड़ा रिजल्ट, क्योंकि बाइबल दसदी लूसीफर अज शैतान बन गया। तानू की लगता है ओदा भी बहुत बड़ा पाप ही घमंड ही किया है उन्हें भी। बोली हालेलुया। वचन नूं तोड़िया सी उन्हें भी। हवा ते आदम ने की किया, वचन नूं ही तोड़िया है उन्होंने भी। जो प्रभु ने किया वो नहीं मन्निया। हालेलुया।
और लिखा परमेश्वर घमंडियां दा की करदा आ, सामना करदा। कोई भी इदां दी चीज जिहड़ी अपने आप नूं प्रभु तो उच्चा करेगी, प्रभु उहदा सामना करेगा। परमेश्वर दी पूरी कुवत, प्रभु दी पूरी ताकत उहदे विषय च उस बंदे दे, वो बंदा होवे चाहे वो कोई भी होवे, उहदे अगेंस्ट काम करेगी। हालेलुया। प्रभु दे वचन दे अगेंस्ट खड़े जाना साडे लई बहुत खतरनाक है मेरे भैन भराओ, चाहे असी मसीह दी संतान ही क्यों नहीं है, परमेश्वर दी संतान ही क्यों ना होइए। परमेश्वर ग्रेस देगा, सानू अनुग्रह देगा, और हो सकता है सानू ओनी भयानक सजा ना दवे जिन्नी शाउल नू मिली, पर फिर भी वह ताड़ना जरूर करेगा ताकि ये अगे तो घमंड विच जां ईगो विच जां प्रभु दे वचन नू तोड़ के ना चलीए। हालेलुया। और प्रभु तो वख हो के ना चलीए। शाउल ने घमंड दे कारण अपना जिहड़ा राज गवा लिया। हुण इत्थे दूजा करैक्टर दाऊद है। दाऊद जदों बाइबल दादी शाउल हुण दाऊद दा शत्रु बन गया है, शत्रु बन गया है, और दाऊद को मौका सी, की सीगा मौका। सानू मौका मिले साडे दुश्मन दे उत्ते हैवी होण दा, किते उहनूं गल सुनाउण दा, जां किते भी कोई मौका मिले उहनूं कोई भी इदां दा मतलब कि नीवा विखाउण दा, ते असीं छड्डने आ। चैक करो अपने आप नूं, कदी भी नहीं छड्डदे। असीं भुलदे नहीं पिछली गल नूं। बोलो हालेलुया। असीं पिछली गल नूं नहीं भुलदे, असीं मौका लभने आ कि किते मौका मिल जे कि अपने दुश्मन नूं नीवा विखाईए, असीं अपने दुश्मन नूं नीवा विखा सकीए। और असीं मौका लभदे फिरदे मेरे भैन भराओ, पर उन्हें मौके नूं बाइबल दसदी है, उन्हें साफ अपने जिहड़े उहदे नाल जिहड़े दाऊद दे साथी सीगे उन्हां नूं किहा, कहंदा इदां हो नहीं सकदा। कहंदा अपने जनों से कहने लगा, 6 आयत, वह अपने जनों से कहने लगा यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है, मसा कीता होया है। हालेलुया। दाऊद ने अपने साथियों के सामने एक चंगे नमूने नूं पेश किया। कहंदा है हो ऐदा ना करे परमेश्वर कि मैं परमेश्वर दे एक अभिषिक्त जन उत्ते अपना की उठावां, हाथ उठावां। जबकि दाऊद चाहुंदा ते शाउल नूं कदे दा मार के राजगद्दी हासिल कर सकदा है, पर उन्हें इदां नहीं कीता। उन्हें अपने आप नूं नम्र बना के रखिया और वेट की। बाइबल दादी नम्र लोग पृथ्वी दे की होणगे, अधिकारी होणगे, स्वर्ग दे अधिकारी होणगे, दीन लोग वारिस होणगे। और उन्हें मौके नूं जिहड़ा सांभिया नहीं, पर उन्हें वधिया नमूना क्रिएट किया। उन्हें अपने दुश्मन दे नाल भी भलाई नूं कीता। हालेलुया। जद कि दाऊद जानदा सी कि ये हुण प्रभु वालों की कर दिता गया, रिजेक्ट किया गया है। की किया गया? राजा नहीं रहा है। बेशक अज भी ये राजगद्दी ते बैठा है, पर प्रभु की नजर में ये राजा नहीं है। बोलो हालेलुया। प्रभु ने की कर दिता? शाउल नूं रिजेक्ट कर दिता आ। प्रभु ने इनू रिजेक्ट किया आ, पर दाऊद ने क्या कि नहीं, ये प्रभु दे वल्लों ठीक है। जो भी हो प्रभु दा ते इस बंदे दा कनैक्शन है, इन्हां दा मैटर अपना मैटर है। प्रभु दा ते उहदे जन अभिषिक्त राजे दा मैटर है, पर मैं न्याय नहीं करांगा, मैं अपना बदला आप नहीं लवांगा। सब बोलो हालेलुया। प्रभु दे हत्थां दे विच दिता। उन्हें अपने दुश्मन नाल भलाई नूं कीता। नहीं ते अगर उस जगह ते साडे विच कोई भी हुंदा ते ओह मौका लभदा। और जो अज दी सियासत आ, जो अज दी पॉलिटिक्स आ, जां जो अज दी दुनियादारी आ, वह हमेशा की करदी आ मेरे भैन भराओ, कलीसियावां च भी, चर्चां च भी, देशां च, राज्यां च, हर घर परिवार विच एक नूं पिछे छुट के अगे वधना चाहुंदे असीं। हालेलुया। असीं दूजे नूं पिछे करके आप अगे होना चाहुंदे आ। सब तो भयानक चीज प्रभु दे उत्ते भरोसा रखना जिहड़ा ये चीज नहीं है। अगर प्रभु ने सानू होण तक ब्लैस किया और इत्थे लैके आया तो अगे भी वो लैके जाएगा। असीं कदी भी जिहड़ा अपनी समझ का सहारा ना लईए।
दाऊद ने अपनी बुद्ध का सहारा नहीं लिया। और बाइबल दसदी है परमेश्वर ने दाऊद के विषय गवाही दी। की गवाही दी? ये गवाही दी कि ये मेरी मन के मुताबिक की है, राजा है। वजह की कि परमेश्वर नमर है और उसका राजा भी नमर सी। अगर दाऊद की जिंदगी किते भी ठीक है अप डाउन आते हैं, हर एक की लाइफ च उतार चढ़ाव आते हैं, दाऊद की लाइफ च भी आया, पर फिर भी दाऊद ने वापसी की थी। दाऊद ने एक वधिया वापसी की। अगर बेशक उन्हें पाप किया, उन्हें गलत किया, उन्हें भयानक किया, जबकि दाऊद का पाप शाऊल राजे के पाप तो भी की ही वड्डा सीगा। हालेलुया। उन्हें एक बेदोष, एक निर्दोष व्यक्ति के खून नूं जिहड़ा करवाया सी, मर्डर करवाया सीगा दाऊद ने। किसी की पत्नी नूं अपना बनाउण वास्ते उहदे पति नूं मरवा दिता सीगा। दाऊद की किड्डी वड्डी गलती ही, पर फिर भी दाऊद ने वापसी की। और दाऊद ने वापसी भी की और बाइबल दसदी है परमेश्वर नूं डबल ग्रेस नाल ब्लैस किया, होर भी अनुग्रह दिता। इसलिए जदों असीं प्रभु तो अलग हो के नहीं चलते, प्रभु सानू हमेशा उठाएगा, खड़ा करेगा, नवे मसीह नाल ब्लैस करेगा। ये जिहड़ा साल है 2022, मैं तुहानू दसना चाहांगा, ये सिर्फ अभिषिक्त लोगों का नहीं। प्रभु ने मैनूं कहा अभिषिक्त लोग मसा पा सकते हैं, प्रार्थना च रह सकते हैं, मसा आएगा। और मसा हर बंदे नूं की करदा? तोड़दा है। ध्यान नाल सुनियो जो प्रोफेटिक वर्ड है। मसा हर बंधन नूं तोड़ सकता है, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो, कैसा भी बंधन क्यों ना हो, जादू टोना हो, गरीबी हो, ठीक है, कोई भी। प्रार्थना च रहोगे, 3 दिन प्रेयर करोगे, मैं गारंटी नाल कहना चौथे दिन तुहानूं ओहदा जवाब दिखेगा। सब बोलो हालेलुया। चौथे दिन, ठीक है। एक व्यक्ति जिन्हें कदी दुष्ट आत्मा नूं नहीं कढ़िया, कदी भी लाइफ दे विच 3 दिन फास्टिंग प्रेयर करे, चौथे दिन जाके दुष्ट आत्मा नूं आग्ञा देगा, निकल जाएगी। मसा काम करेगा, क्योंकि मसा आ जाता है। पर नमर लोग मसा विच बने रहिंदे आ। बोलो हालेलुया। नमर लोग ही मसा विच बने रहिंदे ने। याद रखिए, वो मसा रहेगा नहीं अगर घमंड विच चलन लग जावांगे। मैनू प्रभु दे आत्मा ने कहा 2022 साल जड़ा होगा, क्योंकि ज्यों ज्यों तुसीं अगे वध रहे हो, मसीह दी दुल्हन दे रूप सजाए जा रहे हो, और अहीं प्रभु दे आउण दी तैयारी कर रहे हैं। मसा कीते हुए लोग भी सरवाइव नहीं करनगे, बचे नहीं रह पाएंगे शैतान दी जुक्तियां दे सामने। याद रखो, सिर्फ ओही बंदा जड़ा है आउण वाले साल दे विच और आउण वाले सालां च बचिया रहेगा शैतान दियां जुक्तियां तो, जड़ा अभिषिक्त भी होएगा प्लस जड़ा हलीम होएगा। क्योंकि हाँ, एक अभिषिक्त बंदा भी कमांड विच हो सकता है, जिद्दां शाऊल सीगा। वो प्रभु दी वचन नूं तोड़िया, उन्हें ईगो च रहा, मसा सी उहदे उत्ते रब परमेश्वर दा। ये वचन किसी सेवक ली, किसी अधिकारी ली नहीं है, एक पर्टिकुलर हर एक विश्वासी ली है। क्योंकि हर विश्वासी दे उत्ते एक मसा हुंदा है, अभिषेक हुंदा है। बोली हालेलुया। तुहाडे को किन्ना भी अभिषेक हो सकता है, पर तुही जरूरी आ कि आउण वाले साल दे विच हलीम हो के, नमर हो के अगे वधिए। हालेलुया। मेल मिलाप दी आत्मा च प्रभु यीशु मसीह दे स्पिरिट विच चलदे हुए करैक्टर वाइज एक चंगे सुभाव दे विच अगे वधो। चरित्र, चंगे चरित्र दे नाल, एक चंगे करैक्टर दे नाल अगे वधना। क्यों? क्योंकि मैं दुनिया दे विच रहिंदिया वेख्या आ कि अभिषेक दे कारण बहुत दुनिया दे विच जिहड़े लोग ने उन्हां बहुत उपलब्धियां हासिल कीतियां ने, पर स्वभाव अगर प्रभु यीशु मसीह वर्गा नहीं है, बहुत मुश्किल आने वाले समय च ऐसे लोग कभी भी सरवाइव नहीं करनगे। मसा तुहानू सिर्फ नहीं बचा पाएगा। शाऊल उते मसा सी, एंड तक दाऊद ने कहा कि वह यहोवा दा की है। बोलिए अभिषिक्त है, कहो यहोवा दा अभिषिक्त है।
एंड तक दाऊद ने कहा कि यहोवा दा की ओ मसा कीता होया है, पर बाइबल दसदी है उन्हें की कीता, बलवा कीता, उन्हें की कीता, हठ कीता, पर फिर भी वो की ही मसा होया, की ही वो मसा कीता भी आ ते की है दूजे नंबर ते हठ भी कीता उन्हें ते बलवा भी कीता उन्हें। नैगेटिव पॉजिटिव नाल ही चलन डे, सब कुछ नाल नाल ही। पर आने वाले दिनों दे विच मेरे प्यारे पक्की गल जे, मसा सिर्फ मसा तुहानूं बचा ना पाएगा अगर तुसीं हलीम ना होए, अगर तुसीं अपनी लाइफ दे विच नम्र ना रहे, तो प्रभु यीशु मसीह दी दुल्हन दे विच सिर्फ नम्र लोग ही जाणगे। हो सकदा उन्होंने भावें भूत ना कड्ढे होण किसे दे विचों, हो सकदा कोई रोगी भी उन्हां द्वारा चंगा ना होया होए, पर अगर आत्मिक फल ने लाइफ दे विच चंगा सुभाव सीगा प्रभु यीशु मसीह वर्गा, वो बंदा प्रभु यीशु मसीह की आगमन के लिए तैयार हो जाएगा, प्रभु के नाल उठाया जाएगा। फलों की लोड़, सब बोलो हालेलुया। सो जिथों तक हो सके आने वाले साल दे विच एक चंगा सुभाव जिहड़ा अपने विच डिवेलप करने की कोशिश करिए। जिस तरह दाऊद सीगा, दाऊद ने अपने दुश्मनां लई भी प्रार्थना की, और बाइबल दसदी दाऊद ने गवाही दे विच जबूरां च लिखिया, कहंदा मैं अपने दुश्मनां लई रोजे रख के प्रार्थना करदा हुंदा हां। हालेलुया। इदां दा कोई होवेगा जिहड़ा अपने दुश्मन लई रोजे रख के प्रेयर करे, क्योंकि असीं अपने लिए भी रोजे नहीं रखते, अपने लिए नहीं रखते तो कोई अपने विरोधी लिए किद्दां रखेगा। पर एक संकल्प हासिल करिए, एक निश्चय करिए कि असीं जिहड़ा चंगा सुभाव रखना आ, और जिहड़ी कड़वाहट है, जिहड़ा क्रोध है, और जो भी ईर्षा वाली भावना जिहड़ी है, जिस तरह दाऊद के अंदर नहीं सी, और दाऊद की एक चंगी गवाही, और बाइबल दसदी है यीशु मसीह नूं दाऊद दा बेटा कहा गया। दाऊद दी संतान लोकां कहा, हे दाऊद दी संतान मेरे ते की कर, दाऊद दा नाम वड्डा कीता कि नहीं कीता, दाऊद दा नाम उच्चा होया कि नहीं होया। एंड तक किसे दा नाम आया, शाऊल दा नाम कोई लैंदा, शाऊल दा नाम बाइबल दसदी है परमेश्वर ने कहा ही कि शाऊल दे राज नूं खत्म करूंगा, नाल परिवार नूं भी कर दूंगा खत्म, और बाइबल दसदी है शाऊल दा परिवार खत्म होया, एंड जीरो शून्य कर दिता। पर दाऊद हलीम सीगा, और उहदे घराने विचों यीशु मसीह की होए पैदा होए, और प्रभु यीशु मसीह दाऊद के घराने चों पैदा होए। अज यीशु मसीह नूं दाऊद दा तारा कहंदे, किहदा तारा, दाऊद दा तारा, द स्टार ऑफ डेविड, यीशु मसीह नूं दाऊद दा तारा। सो याद रखिए यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह दाऊद के घराने चों पैदा होए। किड्डी वड्डी गल आ, जिन्ना हलीम दाऊद होया उन्ना ही उच्चा हो कीता गया। हालेलुया। सो मत सोचिए कि मेरी भलाई दा अजर मैनू की मिलेगा। जेड़ा बंदा नम्र है ओदियां पीढ़ियां तक नू प्रभु बरकत दिंदा है। हालेलुया। सो किन्ने लोगों नू इत्थों तक समझ आया है। अगला हिस्सा है इस वचन का नैक्सट कल जिहड़ा है आपां वचन जो 1 तरीक की मीटिंग है कल उहदे विच असीं अगे वधांगे। सो इत्थे अज सानू यही प्रभु दे आत्मा ने दिता कि इह साल जिहड़ा आ, कोई भी मत सोचे कि मैनू प्रभु इस्तेमाल करता है, मेरे ते मसा आ, ठीक है मैं ना अभिषिक्त हाँ, ठीक है मेरे को वरदान आ, ठीक है मैं इस तरह आ, मैं उस तरह आ, ठीक है कुछ भी होवे आपां ये वेखना कि असीं किन्ने नम्र हाँ, असीं प्रभु सामने किन्ने नम्र हाँ। क्योंकि प्रभु दीन नू की करेगा, उच्चा करेगा, और घमंडी दा की करेगा, विरोध करेगा, सामना करेगा। ये वचन तुसीं हो सकता है 100 बारी पहला सुनिया होवे, पर याद रखो समय के मुताबिक ये वचन सानू हुण मिलिया, समय के मुताबिक, क्योंकि 2022 जिहड़ा आ चुनौतियां दे नाल भरिया जे, भरिया होया साल है। बहुत सारिया मुश्किलों का सामना जिहड़ा आ मसीह भैन भरावां नू करना पैना है आउण वाले साल दे विच। एक तरह की शुद्ध करने वाली अग जिहड़ी है वो बलेगी, और एक तरह का प्रोसैस कि जो सोने नू शुद्ध किया जाता ना, ताया जाता है, तो सोने नू ताया ही अग की भट्ठी विचों दी जाता है लंघा के। तो वो अग जिहड़ी है इस संसार च आ रही है। 6 महीने वधिया लंघ गए 31 तक अज तक, पर जिहड़ी अग है शुद्ध करने वाली अग जिहड़ी है, परीक्षावां वाली अग जिहड़ी है
ਉਹ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਵਿਚ ਆਨ ਹੋਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰੈਡੀ ਰਹੋ, ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਲੋਕ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਲਭਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੋਭ 2022 ਚ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚਮਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲਿਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਚਮਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਮਕਦਿਆਂ ਔਰ ਸੱਜਦੇ ਸਵਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ, ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੇਖੋਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਲਭਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ? ਚੇਂਜ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੂਤ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ बनना। ਕਿਹਦੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ बनना? लूत वर्गे नहीं बनना। सो बोली हालेलुया। सो आइए अपनी अखा बंद करो, खड़े हो जाओ सब अपनी स्थान पे। मैं बाकी दे वचन कल ही बोलांगा क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो चुका है। प्रेयर च जावांगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। रेबे ख्याता नामा सहंद्रिया ला रखा। हालातों में बने रहिए मेरे पिता जो आने वाले यह समय इस साल आ रहे ने। मेरे प्रभु यीशु राजा प्रार्थना करते हैं हर एक जन पिता जी रूहां नूं जितन वाला बन जाए, बहुत सारिया रूहां नूं जितन वाला बन जाए। री बा मा 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 रे शहंदलरिया। यस प्रभु यीशु तुहाडा धन्नवाद करते हैं, तुहाडी महिमा करते हैं। सब तारीफ करो, अपने हत्थां नूं उठा के प्रभु की महिमा करिए। परमेश्वर नम्र लोगों को पसंद करता है, दीन लोगों को पसंद करता है। और प्रभु सानू नम्र ते दीन बना दे, असी दीन ते नम्र होंदे जाइए। सिर्फ प्रभु जी अपनी गल्लां तो नहीं पर अपने कम्मां तो असी जाने जाइए। बाइबल दसदी है कि उसने सानू संसार में चानन बनाया, एक दीपक बनाया है। वो दीपक सानू बनाया है जो संसार दे हनेरे नू दूर करता है, जो हनेरे नू दूर करता है। पिता सी हनेरे नू दूर करने वाले बन जाइए। यीशु मसीह दे नाम च आए हुए लोगों को मैं ब्लेस करदा राइट नाउ। जिन्ने तुहाडे बेटे बेटियां खड़े आ प्रभु यीशु मसीह दे नाम डिक्लेयर करदा है इस साल दे विच तुसीं अनोखे कमां नू करोगे, अनोखे चंबे कमां नू। यस, इस साल तुहाडी जिंदगी का सब तो बेहतरीन साल होने वाला है। बेहतरीन साल, बेहतरीन साल, अद्भुत साल होने वाला है। हालेलुया। बाइबल दादी संसार में ते हनेरा पर तेरे उत्ते यहोवा दा तेज उदय होवेगा, तेरे उत्ते यहोवा दा चानन चढ़ेगा। यस हालेलुया। तेरे उत्ते यहोवा दा चानन चमकेगा, तेरे उत्ते यहोवा दा चानन चमकेगा। मैं डिक्लेयर करदा तुसी प्रभु दे चानन में चलोगे, कोई हनेरे दी ताकत तानू रोक ना पाएगी प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच। ली ब्राह्मणा रा सहंतल रियंत ने रेबे। यस, इस साल एक वड्डी ब्लेसिंग नू तुहाडी जिंदगी च लेके आ रहा है। बेशक इस संसार में हनेरा वधेगा पर तुसी चानन, तुहाडा चानन वादा जाएगा। एक तरफ तुहाडा चानन वादा जाएगा, एक तरफ तुहाडा नूर वादा जाएगा, तुहाडा नूर चमकदा जाएगा और तुसी दिखोगे, तुसी चमकोगे यीशु मसीह दे नाम दे विच। हालेलुया। रेभे में मेने रियांदा ना रखा ली ब्रोखो तो रेबे। यस, असी शाऊल वाला नहीं पर असी यीशु मसीह वाला करैक्टर धारण करिए। यस प्रभु जी, अपने उस बेटे दे अभिषेक नूं साडे तो ढेल दो। असी प्रभु दे फलां दे नाल भर जाइए। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम आत्मा दे फलां दे नाल लदे जाइए। रेमा नमा सहोंदरिया रियंदन रखतोरिया लरे सहंदरिया लरबा। मैं राइट नाउ ब्लेस करदा तुहानू सब नू। इस साल जो 2022 है ये प्रोग्रेशन का साल है, तरक्की का साल है, ये उन्नति का साल है। मैं डिक्लेयर करदा हाँ
इस साल तरक्की का साल है, प्रोग्रेशन, द ईयर ऑफ प्रोग्रेशन। प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच मैं घोषणा करदा हां, इस साल तुहाडी आत्मिक, भौतिक और हर तरह की उन्नति का साल है, तरक्की का साल है। तुसी वधोगे एक मैच्योर डिमेंशन दे वल नूं, एक ऐसे लेवल दे वल नूं जो उन्नत है, समझ दे विच सियाणे होण दा, हर तरह दे नाल वधन दा, तरक्की दा साल है यीशु मसीह दे नाम दे विच। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद करदे, मैं ब्लैस करदा पिता परमेश्वर तेरे इन्हां सारे बेटे बेटियां नूं। खुदा बाप असी प्रार्थना करदे हां कल दी मीटिंग लई तुसी अनुग्रह दो, तुहाडा रेमा वचन सानू दिता जाए ताकि आने वाले जो इस प्रभु जी इस दिनां दे विच, इस साल दे विच असी सब मिल के तुहाडे प्रेम आनंद दे विच बने रहिए, संसार वर्गे नहीं पर तुहाडी महिमा दे विच वाधे जाइए। मैं सब नूं तुहाडे पवित्र लहू विच छिपा दिना हां। धन्नवाद प्रभु जी, असी अपने आप नूं तुहाडे हत्थां विच सौंपदे हां, तुहाडा पाक रूह साडी अगवाई करे और असी सब मिल के प्रभु जी तुहाडे आगमन दे लई तैयार हो जाइए। जिस तरह यह वचन तुसी दिता है कि यह साल तरक्की का साल है, असी इस साल दे विच आत्मिक, भौतिक और हर तरह की उन्नति करिए और खुदावन तुहाडे उस महिमा दे सिंघासन तक पहुंचिए जो तुसी साडे लई रखिया है। धन्यवाद पिता जी, मैं ही पूरी कलीसिया नूं ब्लैस करदा हां। सारा आदर महिमा जलाल तुहाडे पवित्र नाम नूं दिंदे हां। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच मंगदे हां। सब बोलिए आमीन, हालेलुया। जोरदार ताली बजाइए प्रभु दी महिमा दे लई।